राधे राधे। तो इससे पहले हमने सी में लूप्स के बारे में बात करी थी, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। और उससे पहले हम लोगों ने लूप्स में एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक नई फाइल, उसका नाम मैं दूंगा t1.c, एंटर करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा था कि हमें दो नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं, उन दोनों का सम प्रिंट करना है, और उसके साथ में हमें ये भी प्रिंट करना है कि उन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ, यानी कि क्यू फिर एस टी डी आई यू डॉट एच, और उसके बाद में मैं लिखूँगा इनटू मेन, और उसके बाद रिटर्न सन रिटर्न रीच। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हो गया। और उनको दो इनपुट लेने हैं नंबर में, तो हम यहाँ पे पहले उनको डिफाइन करेंगे, n1 n2, और उसके साथ में सम, क्योंकि सम भी हमारा एडिशन के बाद में एक इंटीजर होने वाला है, तो उसको हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे इनपुट लेना है n1 और n2 का, वो भी यूजर से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा printf, और यहाँ पे हम करेंगे एंटर नंबर 1, और यहाँ पे सेमीकोलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सेमीकोलन से की जान है, नहीं तो आपको मिलेगा एरर। अब इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा %d, क्योंकि एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा n1, और यहाँ पर सेमीकोलन। अब ये तो हो गया n1 का इनपुट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग n2 का इनपुट लेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपल सा डुप्लीकेट किया है, और उसके साथ मैं एंटर नंबर 2 और n2 यहाँ पे मैं कहूँगा। और अब हम लोगों को चाहिए सम, तो यहाँ पे मैं लिखेंगे सम इक्वल्स टू n1 और प्लस में n2 सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सम और सेंडिंग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सम। यहाँ पे हमें n1 और n2 को n% में लिखना है, क्योंकि हम एड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको यूज़र से इनको ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल+2 की ज़िंदगी की। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, और यहाँ पे हमसे मांग रहा है इनपुट, तो मैं यहाँ पे दूंगा 2 और एंटर करेंगे तो सम 4, यानी कि अभी तक हमारा सम का प्रोग्राम जो है वो एकदम सही से चल रहा है। और इसके साथ में अब हम लोगों को ग्रेटर देन और लेस देन को देखना है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ, और उसके अंदर मैं लिखूँगा n1 ग्रेटर देन n2। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट n1 प्लस ग्रेटर देन n2, ये चीज़ प्रिंट कर। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेमीकोलन। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स इफ, क्योंकि हो सकता है कि नंबर इक्वल भी हो सकता है, जैसे इस बार हमने 2 से 2 इनपुट दिए, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक बार और इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, n2 इज ग्रेटर देन n1, और इसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा n2 इज ग्रेटर देन n1 और सेमीकोलन। और उसके साथ हम लोग लगेंगे एल्स, कि अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है तो प्रिंट होना चाहिए प्रिंट एफ बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। और सेमीकोलन हमने लगाया नहीं, सेमीकोलन लगा लेते हैं। सेमीकोलन सी की जान है, कंट्रोल+2 की ज़िंदगी की। अब एक बार इसको रन करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं लिखेंगे 2 और 3 और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है n2 इज ग्रेटर देन n1 यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, इसके आगे लगा देते हैं \n, ताकि समझो न्यू लाइन में मिल जाए। और यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल+S, और अब इसको करते हैं रन।
यहाँ तो आ रहा है 2 और 3 और ये आ रहा है n2 इज ग्रेटर देन 5 और सम इज 5। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो फटाफट से यहाँ पे नो फाइल बनाएंगे cb.c यानी कि कंटिन्यू ब्रेक डॉट सी, और यहाँ पर मैं बेसिक सिंटैक्स फटाफट से लिख लेता हूँ stdio.h ऑफ into main, और यहाँ पर करता हूँ रिटर्न 0। ठीक है, तो हम लोग फोर लूप्स के हिसाब से चलेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे फोर लूप को इनिशलाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ int0 और इनिशलाइजेशन के बाद में कंडीशन, और फिर हो जाएगा i++। और हम लोग यहाँ पे i को प्रिंट करवा लेते हैं समझने के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट ऐप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा %d क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है i। यहाँ पर को प्रिंट करेंगे सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+2 की ज़िंदगी की। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये जो लूप है वो चलेगा 9 तक, यानी कि लेस देन 10 का हमने कंडीशन लगाया, तो 0 से लेके 9 तक ये प्रिंट करेगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को ठीक से समझाऊंगा कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये 9 तक इसने प्रिंट किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे फोर लूप के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा i इक्वल्स टू i जो है वो अगर 3 के इक्वल हो जाता है तो क्या कर दूँ, स्टेटमेंट को ब्रेक। यहाँ पे मेंशन और ब्रेक Ctrl+S करूँगा। अब जो है ये जो लूप जो है वो सिर्फ 3 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद में प्रिंट नहीं करेगा। तो ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि इसने जो है इस लूप पे ब्रेक लगा दिया। उसको एक बार रन करेंगे, और कंडीशनल स्टेटमेंट ओके हमने सेलेक्टिव रन किया है इसलिए एरर आ रहा है। और यहाँ पे 0 1 2 3 तक इसने प्रिंट किया और ब्रेक से मारा गया। ध्यान रखें कि आप सेलेक्ट करके इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक टेम्प कोड रन हुई की फाइल बन जाएगी, और उसमें सिर्फ उतना ही कोड रन करेगा जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस कोड की खास बात यही है कि आपको हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना भी पड़ता है और नहीं भी रखना पड़ता है। अब देख लेते कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कंटिन्यू, और उसके साथ में अब देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है कि जो चीज़ आपकी कोड जो रन हो रहा है वो जैसे ही उस कंडीशन पे आएगा उसको छोड़ के वो सीधा ही आगे वाली कंडीशन को प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ पे हमने i== 3 पे जैसे ब्रेक किया था, तो ब्रेक पे क्या हुआ कि कोड का जो लूप है वो रुक गया था, और यहाँ पे क्या करेगा कि वो 3 को स्किप करेगा और सीधा 4 से प्रिंट करेगा। तो इसको Ctrl+S कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं एक बार। और यहाँ आप देख लो 0 1 2 आ रहा है, फिर 3 स्किप हो गया, एंड 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है, और उस तरीके से हमने टेस्ट को सॉल्व किया था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स में मेरे को बताएं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर से किया जाए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हम लोग सी पे प्ले लिस्ट बना रहे हैं, तो अगर आपने प्ले लिस्ट नहीं देखी तो आप जाकर प्ले लिस्ट को ज़रूर एक्सेस करेंगे, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही।